बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वी आर डिस्कसिंग कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन के कंट्रोल में दो चीज़ें डिस्कस की। नंबर वन, कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलेट मैटर। जो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हम इसको कई तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंटामिनेटेड गैस बाहर निकलती है इन इंडस्ट्रियल यूनिट से या फैक्ट्रीज से या जहाँ से भी, एक तो हम वहाँ से पर्टिकुलेट मैटर के लिए इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो फार एज द इक्विपमेंट इज कंसर्न्ड, वी आर डिस्कसिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। जो आले वहाँ लगाए जाते हैं, जो मशीनरी वहाँ यूज़ की जाती है इसके कंट्रोल के लिए, तो मैंने आपको बोला पर्टिकुलेट मैटर जो है, जो गर्दा है, डस्ट पार्टिकल्स जो है, ये सूट जो है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये भी इस गैस में जो खारिज होती है इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं दैट आर लाइटर, जो हल्के होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बोला लास्ट टाइम, या ऐसी और भी बहुत सारी गैसेस, दैट इज द गैसियस मैटर। उसके लिए अलग डिवाइसेस हैं। टुडे first we will discuss the control devices for particulate matter. इस गर्दे को इंडस्ट्रीज से बाहर जाने से कैसे रोका जाए? How can we prevent the emission of particulate matter or suspended particulate matter SPM or simply dust particles from going out of this industry or the factory or any industrial unit, whatever it is? तो इसके लिए बहुत सारे आले इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका हमने लास्ट लेक्चर में नाम दिया था, यहाँ पे उनका लिस्ट बनाया था, और वही लिस्ट यहाँ पे मेरे सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। वी विल फर्स्ट डिस्कस दिस वन, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। लुक हियर, एज द नेम इंडिकेट्स, अगर आप इसके नाम की तरफ ही ध्यान देंगे तो ये ऐसा कोई चैम्बर होगा जिसमें ग्रेविटेशन की मदद से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से इन पार्टिकल्स को, पार्टिकुलेट मैटर को सेटल किया जाता होगा। आई शो द डायग्राम, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये होता क्या है। लुक हियर, दिस इज ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, an equipment that is used to control the particulate emission from the industry. देखो, ये जो particulate matter होता है या जो dust particles होते हैं, I told you इनके बहुत सारे sizes होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, इसलिए अलग अलग equipments का यूज किया जाता है। बड़े particles के लिए एक किस्म के equipments यूज किए जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स के लिए दूसरे किस्म के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। So far as this gravitational settling chamber is concerned, this is an instrument, this is an equipment that is used for the removal of particles जो होंगे more than 50 micrometers, 50 micrometers in size. The particles, the dust particles, the particulate matter or the suspended particulate matter particles that are more than 50 micrometer in size, इनको
इस पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम से कैसे रिमूव किया जाए। ये जो गैस स्ट्रीम इंडस्ट्री से निकलती है उसमें ये पार्टिकल्स जो इतने बड़े हैं, इनसे ज़्यादा बड़े हैं, 50 माइक्रोमीटर साइज से बड़े हैं, इनको कैसे रोका जाए, बाहर जाने से, हमारी एयर को गंदा करने से कैसे रोका जाए। इसके लिए इन ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लुक हियर, दिस डिवाइस, ये जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ, आप देख सकते हैं ये बड़ा एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है, या इसमें आप देख सकते हैं ये सारे चैम्बर्स हैं, ये 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 और इन चैम्बर्स में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेज रखी गई हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रेज जो हमारे पास जो ट्रे होती है बिल्कुल उसी तरह हॉरिजॉन्टल ट्रेज इसमें इसके अंदर रखी जाती हैं। देन व्हाट इज डन, गैस जो पोल्यूटेड गैस होती है जिसमें पर्टिकुलेट मैटर है, इंडस्ट्री की चिमनी जो है जहां से ये गैस बाहर आनी चाहिए थी, बाहर आने से पहले इसको इस ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर के थ्रू पास किया जाता है, इस इक्विपमेंट के थ्रू पास किया जाता है। From one end, this polluted gas stream is allowed to enter this chamber. जैसे यहाँ दिखाया गया है, you can look, this is polluted gas inlet. यहाँ से ये जो गैस है जो पोल्यूटेड है, जिसमें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, जिसमें ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसको पहले यहाँ से इंटर करवाया जाता है। देन इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी रफ्तार जो है इस गैस की, ये कम की जाती है। This gas is allowed to enter with a very low velocity, with a very low speed, तकरीबन 0.3 मीटर पर सेकंड से भी कम, 0.3 मीटर से भी कम पर सेकंड, इस रफ्तार से इस गैस को यहाँ से एंटर करवाया जाता है। आप सिंपल देख सकते हैं, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस गैस की वेलोसिटी जब कम हो गई, व्हाट विल हैपन, ये गैस यहाँ चली आएगी, अंदर चली आएगी, क्योंकि इसमें बड़े पार्टिकल्स भी हैं, छोटे भी हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये पोल्यूटेड गैस है। अब ये हमारे हवा में जाती, इसको पोल्यूट करती। इससे पहले क्या किया जाता है, जब इसको यहाँ से एंटर करवाया जाता है, देन व्हाट हैपन्स, इसकी वेलोसिटी चूंकि कम की जाती है, अब ये जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, जिनका वजन भी ज़्यादा, जिनका साइज भी ज़्यादा है, वो इन ट्रेज पर गिर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कुदरती तौर पर नीचे की तरफ होता है, उसकी मदद से ये बड़े वाले, खासकर ये बड़े वाले पार्टिकल्स नीचे चले आते हैं। और ये ट्रेज इसलिए रखी जाती हैं ताकि इनका सेटलिंग, इनको ज़्यादा टाइम ना लगे सेटल होने में, नीचे गिर जाने। आई होप यू आर गेटिंग मी। पहले गैस की वेलोसिटी हमने कम की ताकि इस गैस को सफिशिएंट टाइम मिले, इन पार्टिकल्स को सफिशिएंट टाइम मिले टू सेटल बाय ग्रेविटी। और ये पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर और ऑन दीज ट्रेज, जहाँ से फिर इन ट्रेज को रिमूव किया जाता है। सिंपल। ये शेल्व्स क्यों रखे जाते हैं, ताकि कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाए और इनका सेटलिंग पाथ जो है वो भी कम हो जाए। इसको, पार्टिकल को यहाँ नीचे आने के बजाय अगर वो यहीं पे सेटल हो जाए तो अच्छी बात है। कोई पार्टिकल यहाँ सेटल हो जाए इस ट्रे पे, कोई यहाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो बड़े हैं, खासकर 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, वो यहाँ पे मोस्टली सेटल हो जाएं, यहीं पे बंद हो जाएं, यहीं पे रुक जाएं, और फिर इन ट्रेज को बाहर निकाला जाता है विद द रिजल्ट, जो बाहर गैस यहाँ से आएगी, दैट वुड बी डेफिनेटली डिवाइड ऑफ दिस पर्टिकुलेट मैटर। उसमें ये पर्टिकुलेट मैटर नहीं होगा, सिंपल, उसमें ये गर्दाब नहीं रहेगा। नो डाउट छोटे पार्टिकल्स जो हैं इस 50 माइक्रोमीटर के साइज से कम, जो हल्के हैं, उनके यहाँ रहने के चांसेस कम है, वो फिर भी बाहर आ जाएंगे। उसके लिए अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं।
and this is known as gravitational settling chamber. This is the polluted gas inlet. This is chamber, gravitational settling, सारे को chamber बोलते हैं, और इसमें ये horizontal trays रखी जाती हैं, और नीचे जो चले आते हैं इसमें ये जो particles आप देख रहे हैं black dots, they are all particulate particles, usually of the size more than 50 micrometer, and the resultant gas that is emitted to the air, जो बाहर फिर आती है हमारे एयर में, वो इस particulate matter के बगैर होती है, खासकर इतने बड़े particles उसमें नहीं होते. This is one equipment that is used for the control of particulate pollution, or for the control of suspended particulate matter. Similarly, there is one more method जो आपने देखा, इसको हम बोलते हैं, एक और इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर. That is known as cyclone separator. अब साइक्लोन सेपरेटर क्या है, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं रिवर्स फ्लो साइक्लोन. This is also known as reverse flow cyclone. Excuse me. This is known as reverse flow cyclone. What is this? ये reverse flow cyclone क्या है? I have already told you in the last lecture, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है so far as this unit is concerned, और इस चैप्टर में अगर ये सवाल जहाँ भी आए, जब भी पूछा जाए, जहाँ भी पूछा जाए, इस क्वेश्चन का डायग्राम के बगैर कोई मार्क नहीं आएगा. इसके मार्क्स अगर हैं, that is only because of its diagram. जब तक ना आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके मार्क्स नहीं आएंगे. Look, this is cyclone separator. अब यहाँ देखिए, ये साइक्लोन सेपरेटर है, या जिसको मैंने रिवर्स फ्लो साइक्लोन भी बोला. लास्ट में हमने पहले ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर देखा, लेकिन वहां पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया. वहां आपने देखा, हमने ग्रेविटेशन की मदद से पार्टिकल्स को नीचे गिराया, नीचे सेटल करवाया. बट हियर, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सर्कुलर फोर्स जनरेट किया जाता है. A circular force is generated that is known as centrifugal force. उसको यूटिलाइज किया जाता है इस साइक्लोन सेपरेटर में particulate matter के particles को अलग करने के लिए from the polluted gas. Look what is done. ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट किया जाता है. कैसे? इस गैस स्ट्रीम को, जो कि इंडस्ट्री से निकलती है, इसको पहले यहाँ से एंटर करवाया जाता है. जैसे हमने वहाँ पे लास्ट इस पिछले वाले ग्रेविटेशन सेंटिंग में इसको यहाँ पे एंटर करवाया था ग्रेविटेशन सेंटिंग चैम्बर में, इसी तरह से यहाँ साइक्लोन सेपरेटर में भी इस पोल्यूटेड गैस को पहले यहाँ से दाखिल किया जाता है. इस इक्विपमेंट में चिमनी को यहाँ पे एंटर करवाया जाता है. चिमनी के गैस को यहाँ बाहर जाने से पहले इसको इस चैम्बर में डाला जाता है विद अ हाई स्पीड. इसकी स्पीड, वहाँ हमने स्पीड कम की थी, लेकिन यहाँ इस चैम्बर में स्पीड बहुत ज़्यादा की जाती है. What happens, जब ये विद हाई स्पीड एंटर हो गया, it definitely strikes the wall of the cyclone separator. ये जो सिलेंड्रिकल साइक्लोन सेपरेटर है, इसके वॉल के साथ सेपरेट जब हो गया, डेफिनेटली इसकी रोटरी मोशन जनरेट होती है, या जिसको साइक्लिक मोशन आप बोलते हैं. It attains a rotary motion or rotatory motion or cyclic motion, or we can say a centrifugal force जिसको बोलते हैं. इसकी स्पिनिंग हो जाती है, स्पिन हो जाता है इसमें. It attains this motion, moves like this. ये जो गैस, polluted गैस है, with high speed, with high force, इसको यहाँ पे दाखिल करवाया जाता है. With the result, it moves like this. कैसे मूव करता है? Anti-clockwise. इससे क्या होता है? इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. वहां हमने देखा बड़े पार्टिकल्स सेटल हो गए, यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स भी सेटल हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं.
ये है सिलेंडर, इसकी बेस है कॉनिकल, यहाँ पे ये कोन टाइप है, ये इसका इनलेट है, यहाँ से गैस यहाँ से चलाई जाती है, लुक हियर, यहाँ से एंटर करवाई जाती है ऐसे, और यहाँ से एक आउटलेट है बाहर जाने के लिए, यहाँ से भी एक आउटलेट है। अब देखेंगे यहाँ से क्या आता है, वहां से क्या चला जाता है। अब ये काम कैसे करता है, जब ये डस्ट लेडन गैस, जब ये गर्दे वाली गैस, पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम एंटर हो जाती है, इस अंदाज से इट receives, I told you again, a rotating motion, circular motion, और इस सर्कुलर मोशन से जो फोर्स जनरेट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विद द रिजल्ट जो पार्टिकल्स हैं दे आर थ्रोन टू द वॉल, जो पार्टिकल्स इसमें है, गर्दे के पार्टिकल्स, ये टकरा जाते हैं इन दीवारों के साथ, यहाँ से और यहाँ से। और जो गैस होती है, हल्की वाली गैस, दैट स्पाइरल्स, वो घूमती है, बिकॉज दैट इज लाइटर, वो हल्की होती है as compared to the particulate matter, as compared to the suspended particulate matter or this dust particles। जो गैस होती है क्योंकि वो हल्की होती है, particulate matter वो इसके साथ टकराता है, और हल्की गैस जो है वो इस कोन में स्पाइरल होती है अपवर्ड्स। ये वाले आप देख सकते हैं, ये जो है ये वाला दिस, ये जो है ये यहाँ से टकराते हैं पार्टिकल्स, और जो हल्की गैस है इट इज सेड दैट गेट्स स्पाइरल अपवर्ड्स। ये बीच वाला जो अलग हमें दिखाया है डॉटेड लाइंस, वो अपवर्ड स्पाइरल होती है, ऊपर की तरफ चली आती है। इसको बोलते हैं, ये हो गया बाहर का वोर्टेक्स, ये हो गया अंदर का वोर्टेक्स, ये वाला। एंड यहाँ से चली आती है गैस, हल्की वाली गैस, जो अब पार्टिकुलेट मैटर के बगैर है, जो अब हवा साफ है, और ये बाहर चली आती है इनटू द एयर। दिस इज नाउ क्लीनर। और पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो गर्दा है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो इनके साथ टकरा के नीचे चले आते हैं, राइट। यहाँ से ये गर्दा है, the particulates slide down the walls of the cone, और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, बाहर चले आते हैं। Again a very simple mechanism, very interesting but simple mechanism। इससे भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो रिमूव हो जाते हैं, they are removed from this polluted gas stream। Inshallah in the next lecture we will discuss fabric filters and one more important equipment, that is electrostatic precipitator।